गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर फाइनेंशियल ईयर 17-18 से लेकर के फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के जितने भी सो कॉज नोटिसेज इशू कर दिए गए थे, अब यहाँ पर दोबारा से री इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिसेज जो है वो किए जाएंगे। फिर से आपको रिपीटेटिव सो कॉज नोटिसेज जो हैं वो मिलने जा रहे हैं। क्या है इसके पीछे का कारण, और अब आपको फर्दर क्या कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो ले लेना है, क्योंकि जब आपको रिपीटेटिव सो कॉज नोटिसेस मिल जाएंगे तो आपको उसका कंप्लायंस जो है वो करना पड़ेगा। और कंप्लायंस करने के बाद अगर वो मैटर एडजुडिकेट होकर के ऑर्डर्स में जाता है तो आपको अपील्स वगैरह में भी जाना पड़ेगा। तो क्या है पूरा मामला, क्यों आपको रिपीटेटिव सो कॉज नोटिसेस या री इशुएंस ऑफ सो कॉज नोटिस की जरूरत पड़ रही है जीएसटी डिपार्टमेंट को, इसकी पूरी जानकारी आज के सेशन में आपको देंगे। इसका बैकग्राउंड पहले समझिएगा। आप सबने सेक्शन 73 सेक्शन 74 के बारे में सुन रखा होगा। सेक्शन 73 के अंदर सो कॉज नोटिस जो इशू करना था, अगर मैं बात करूं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18, तो उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 30 सितंबर 2023। इसी तरीके से सेक्शन 73 के अंदर 18-19 का जो सो कॉज नोटिस इशू होना था, उसकी जो लास्ट डेट थी वो 31 दिसंबर 2023 थी, जिसे फिर एक महीने के लिए एक्सटेंड करके 31 जनवरी 2024 किया गया था। इसी तरीके से फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो सो कॉज नोटिस इशू किए जाने थे, उसकी लास्ट डेट 31 मई 2024 थी। तो ये जो आपके सो कॉज नोटिस का टाइम पीरियड था, ये 1920 तक 73 के लिए था। लेकिन सेक्शन 74 में जब बात आती है तो 74 के अंदर जो सो कॉज नोटिस इशू किए जाने थे फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, उसकी लास्ट डेट थी 5 अगस्त 2024। जी हाँ फ्रेंड्स, 5 अगस्त 2024 थी उसकी लास्ट डेट। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, तो ये तो चलो अभी चल रहा है, इसमें तो अभी टाइम लिमिट है। लेकिन इनका भी सो कॉज नोटिस जो है वो री इशू किया जाएगा, दोबारा से इशू किया जाएगा। ऐसा हुआ क्या? अब इस बात को समझने के लिए आपको मैं लिए चलता हूं। पहले आपको जो इसका समराइज्ड वर्जन है, जो इसके लिए इंस्ट्रक्शंस इशू किए गए हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, वो एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एसओपी जो है वो इशू किया गया है फॉर री इशुएंस ऑफ DRC-01। और ये री इशुएंस के लिए जो एसओपी इशू कर दिया गया है, ऑफिसर्स को ये हिदायत दी गई है कि आप अपने जुरिस्डिक्शन के अकॉर्डिंग, इनको एक लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में आपका नाम, टैक्स पेयर का नाम, जीएसटी नंबर, कौन सा जुरिस्डिक्शन वो फॉल कर रहा है, उसकी पूरी डिटेल्स जो है इशू कर दी गई है। और उसको बोला गया है कि आप अब री इशुएंस ऑफ DRC-01 का एक्शन जो है वो ले लें। द ऑफिसर may issue the DRC-01 in GSTN BO portal with the following remark। रिमार्क क्या डालेंगे वो? The DRC-01 was issued from CBIC SS GST BO with reference ID so and so on such a such a date. Since the same has failed integration with the GSTN due to a technical glitch during the BO migration process, the DRC-01 is being reissued। ये क्या हुआ, इस बात को समझिएगा। थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करता हूं। अभी क्या है, मई के आखिरी हफ्ते में, जी हाँ फ्रेंड्स, मई 24 के आखिरी हफ्ते में 28 मई 2024 से लेके 31 मई 2024 के पीरियड में जो हमारा जीएसटी का पोर्टल है, इस जीएसटी पोर्टल के अंदर इंटीग्रेशन चला था, इंटीग्रेशन का कुछ प्रोसेस चला था। और उस इंटीग्रेशन के प्रोसेस की वजह से हुआ क्या, जितने भी सो कॉज नोटिसेस इशू किए गए, जितने भी सो कॉज नोटिसेस इशू किए गए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर इंटीग्रेशन चल रहा था सेंट्रल डिपार्टमेंट में, तो वो जो सो कॉज नोटिसेस इशू किए गए वो
टैक्स पेयर्स के पोर्टल पर नजर नहीं आए या टैक्स पेयर्स को कम्युनिकेट नहीं हो पाया टेक्निकल ग्लिच की वजह से। हुआ क्या, सो कॉज नोटिस इशू तो हो गया, डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया सो कॉज नोटिस, लेकिन टैक्स पेयर्स एंगल पे वो चीजें नजर नहीं आई। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो प्रॉपर ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप अगर सो कॉज नोटिस को इस प्रकार से इशू नहीं करें कि वो टैक्स पेयर्स के पोर्टल पर नजर आ जाए, तो ये वायलेशन ऑफ रूल होगा। क्योंकि सेक्शन 73 हो, सेक्शन 74 हो, रेड विथ रूल 142, सो कॉज नोटिस की समरी डीआरसी 01 में मैंडेटरली पोर्टल पर अपलोड होनी चाहिए। अगर नहीं होगा तो पूरा मामला जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब गवर्नमेंट ने ये बोला है कि आपने जितने भी सो कॉज नोटिस इशू किए थे, जो इंटीग्रेशन की वजह से पोर्टल पर नजर नहीं आ रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट दे दी गई है आपको। अब आप दोबारा से री इशू कीजिए सबका डीआरसी 01। तो अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो डीआरसी 01 अब आएगा, उस डीआरसी 01 में पुराने रेफरेंस, पुराने एससीएन का रेफरेंस होगा और वो वैलिड एससीएन मान लेगी गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट ने बता रखा है अपने प्रॉपर ऑफिसर्स को। लीगली कितना वैलिड है नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अभी आपको जो इमीडिएट एक्शन लेना है, आपको अगर ऐसा कोई नोटिस रिसीव होता है तो आपको इन चीजों को लेकर के लिटिगेशन में जाना पड़ेगा। अगर जो आपका री इशूड सो कॉज नोटिस है वो बियॉन्ड द टाइम लिमिट आ रहा है, मान लीजिए 17-18 का या 18-19 का, 17-18 की ही अगर हम लोग बात करें लेट सपोज, तो 17-18 के जो सो कॉज नोटिस आने थे, मैं किसकी बात कर रहा हूं, अभी बात कर रहा हूं सेक्शन 74 की, क्योंकि 73 का तो बहुत टाइम हो गया ना, 30 सितंबर 23, यहां तो कोई दिक्कत ज्यादा नहीं थी। लेकिन 74 के अंदर जो इसका टाइम था लास्ट, वो था 5 अगस्त 24। अब हो सकता है कि इस इंटीग्रेशन, क्योंकि 1-1.5 महीने का ही है ना यहाँ गैप, 1-1.5 महीने के भीतर भीतर आपने जो है ये देखा कि 74 के अंदर सो कॉज नोटिस इशू तो हुआ, प्रॉपर ऑफिसर ने इशू तो कर दिया 74 के अंदर, लेकिन 5 अगस्त 2024 तक वो पोर्टल पर नजर नहीं आई। और 5 अगस्त के बाद इस इंस्ट्रक्शन के आने के बाद री इशू करा जा रहा है डीआरसी 01। तो ये क्या वैलिड होगा नहीं होगा, इस पे बहुत बड़ा सवाल होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ध्यान से आपको देखते हुए, टाइम पीरियड को नोट करते हुए कि आपका री इशूड सो कॉज नोटिस जो है वो कहीं टाइम बार्ड तो नहीं है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें 1920 के लिए, तो 1920 का सेक्शन 73 के अंदर जो एससीएन आना था, उसकी लास्ट डेट थी 31 मई 2024। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके ऑर्डर आने की जो लास्ट डेट है वो है 31 अगस्त 2024। यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैसिस देना है आपको। अब हुआ क्या, 31 मई 2024 लास्ट डेट थी और इंटीग्रेशन का फेज भी 28 से 31 था। तो इस पीरियड में मैक्सिमम सो कॉज नोटिसेस जो है वो इशू किए गए फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 अंडर सेक्शन 73, क्योंकि ये लास्ट डेट। अब इंटीग्रेशन की वजह से एससीएन जो है वो इशू नहीं हुआ, पोर्टल पर नहीं दिखा जिस भी कारण से। तो अब इनको जब री इशू किया जाएगा तो गवर्नमेंट यही कह रही है कि 31 अगस्त से पहले पहले आप री इशू कर दीजिए एससीएन, ताकि 31 अगस्त को जब ऑर्डर अपलोड करेंगे तो आपके पास ये ग्राउंड रहेगा कि आपने सो कॉज नोटिस इशू कर रखा है। अगर आपको देखना है तो इन्होंने यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा है, देखिए मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अकॉर्डिंगली एज अ रेमेडियल मेजर्स, ये रेमेडी मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, ऑफिसर्स आर इंस्ट्रक्टेड टू री इशू द डीआरसी 01 इन द जीएसटीएन बीओ बैक ऑफिस सिंस इट इज फेल्ट दैट earlier issued DRC 01 failed due to technical glitch during the migration process। टेक्निकल ग्लिच की वजह से विद इन टाइम पीरियड नोटिस नहीं हो पाया, नहीं दिख पाया, इसलिए एज अ रेमेडियल मेजर्स बोला जा रहा है कि फटाफट दोबारा से री इशू कर दीजिए।
reissuing the DRC-01 at this stage in the GST and BO will be a sufficient compliance। यहां बोला जा रहा है कि री इशू आप कर दीजिए, then it will be a sufficient compliances to rule 142। आई आप लोगों को बात समझ में? अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे इस सेशन से ये है कि आप अपना ईमेल आईडी, अपना जीएसटी पोर्टल, अपना जो भी कम्युनिकेशन का मीडियम है उसको चेक कर लीजिए कि कहीं कोई दोबारा से सो कॉज नोटिस तो नहीं आ गया, और अकॉर्डिंगली उसको कंप्लाई कीजिए। चैलेंज करना है चैलेंज कीजिए, रिप्लाई करना है जो मर्जी करना है कीजिए, लेकिन चुप मत बैठिएगा, क्योंकि ऑर्डर जब पास होगा तो चीजें आपके लिए और मुश्किल हो सकती। तो यहाँ पर री इशुएंस और दोबारा जो सो कॉज नोटिस इशू होंगे, इसमें आपको इन बातों का ध्यान रखना है। रही बात 20 21 21 22 22 23 23 24, अगर इन फाइनेंशियल ईयर्स के लिए भी आपका नोटिस पहले दिया गया था तो वो फिर से इशू होगा, री इशू होगा, अगर इंटीग्रेशन के अंदर टेक्निकल फॉल्ट की वजह से वो डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ। चलिए इस सेशन को यही एंड करते हैं। अगर आपने अभी तक जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट नहीं लिया है तो आप जीएसटी के फुल कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं। उस पे इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन स्पेशल ऑफर, मॉनसून स्पेशल ऑफर, सारे ऑफर्स लॉन्च कर दिए गए हैं। सब पे आपको मिल जाएगा 10% का फ्लैट डिस्काउंट। अगर आप इन डिस्काउंटेड ऑफर्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स को एनरोल करा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोर्स की जानकारी भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत सारे लोगों को ये री इशू ऑफ सो कॉज नोटिस जो है वो गया है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।